इलाज के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इलाज करवाने पहुंचे उनके परिजनों की जान जा रही है। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने तो ऑपरेशन बोला था कि एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा उसके बाद ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? जमा करना पड़ता है तो उतना एक इंसान गरीब इंसान उतना तुरंत 50,000 जमा नहीं कर सकता। तो नस के छोटा मोटा है उसको ऑपरेशन कर दो तुरंत ठीक हो जाए, 5 दिन में छुट्टी दे देगा ऐसा बोला, तो वही 5-4 दिन में छुट्टी दे दी। हमने बोला ठीक है। फिर हमारी माँ सिर्फ 2 घंटे थी हॉस्पिटल में, उनके बाद उनका डेथ हो गया और वो जस्ट एकदम डेथ के आधे घंटे पहले पहुंचे हॉस्पिटल। जो लापरवाही हमारी माँ चली गई, हम लोग अनाथ हो गए, कोई और बच्चे ऐसा ना, किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। अस्पतालों की लापरवाही के कारण लगातार लोगों की जानें जा रही हैं और अस्पताल प्रबंधन जो है इस बात को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं हो रहा है। लगातार एक के बाद एक शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, लोग पहुंच रहे हैं अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इलाज करवाने पहुंचे उनके परिजनों की जान जा रही है। परिजन जब इस बात की शिकायत करते हैं तो अस्पताल प्रबंधन जो है वो पल्ला झाड़ लेता है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय में देखने को मिला है। आज सोमवार का दिन है, जनदर्शन में पहुंचे हुए, जनदर्शन में शिकायत को लेकर के एक परिवार पहुंचा हुआ है, दुखी है, पीड़ित है और उन्होंने आरोग्यम हॉस्पिटल जो कि भिलाई में स्थित है उस पर इल्जाम लगाया है कि आरोग्यम अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी जो माताजी हैं उनका निधन हो गया और लापरवाही जिस तरीके की सामने आ रही है तो पूरी तरीके से इसमें अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार इन्होंने ठहराया है। क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। आरोग्यम हॉस्पिटल में लापरवाही के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उनकी बेटी और उनके पति यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? वर्षा। वर्षा पाल है। इनकी मम्मी का निधन हो चुका है आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। क्या है पूरा मामला, आइए समझ लेते हैं। जी वर्षा, बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ क्या बीमारी को लेके पहुंचे थे, सबसे पहले ये बताइए। हाँ, उनको ना कमर में दर्द था तो हम लोग ऐसे MRI स्कैन वगैरह कराए, उसमें पता चला कि उनकी कमर में नस दब गई है। तो फिर एक डॉक्टर के जरिए हम लोग यहाँ बस आरोग्यम हॉस्पिटल में पहुंचे। फिर उनको भी आरोग्यम का एड्रेस किसने बताया आपको? एक और हमारे गांव में डॉक्टर हैं, उन्होंने सब बात करी, उन्होंने ही हमें यहाँ आरोग्य में पहुंचाया और बोले मतलब फिर हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह थी, मम्मी का चेकअप वगैरह किए, उसके बाद बोले कि उनका नस दब गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा ऑपरेशन है, आपको कोई खतरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप एकदम अच्छे हो जाओगे। ऐसा किसने कहा? उन्होंने डॉक्टर कुलदीप ने। हाँ, फिर उन्होंने ऐसा बोला ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने ठीक है करा दिया। उसके बाद हमने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तो बोले 1.5 लाख तक आएगा। तो हम लोग ऑपरेशन के बाद आपने पूछा? ऑपरेशन के पहले एक दिन पहले ही हम लोग पूरा चीज डिस्कस करके चले गए थे, पहले पूरा बात करके डॉक्टर से। उसके बाद फिर हम लोग एडमिट करा दिए मम्मी को, ठीक है ऑपरेशन आयुष्मान के साथ हो जाएगा करके। फिर एडमिट लेने के बाद उन्होंने बोला, एडमिट जिस दिन उनका ऑपरेशन था उस दिन बोला कि अभी आयुष्मान में आने के लिए टाइम लगता है, पैसा फिलहाल 50,000 जमा करा दो। हमने कराया, उसके बाद मम्मी को ऑपरेशन किए। फिर 4 दिन तक बस मम्मी को एडमिट रखे, उनकी कंडीशन उस दिन भी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। डिस्चार्ज देने के बाद फिर हम लोग मम्मी को 1 दिन रखे घर में। हमको लगा मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मम्मी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, जैसा दर्द पहले था उनको बिल्कुल वैसे ही था। फिर हमको लगा कि घर में रखना ठीक नहीं है, तुरंत हम लोग फिर हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल में ले जाते ही उन्होंने बोला कि इनको ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन से हॉस्पिटल में? वही गए आरोग्य में। हमने उनके जो डॉक्टर है ना उनको फोन किया कि हमारी मम्मी का हालत ठीक नहीं हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो बोले कि हॉस्पिटल ला लो, हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग तुरंत फिर आरोग्य हॉस्पिटल में लाए मम्मी को। लाने के बाद बोलते हैं इनको ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा, कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब ICU में तो फिर ठीक है कर दो सर बोले। हम लोग को उनसे ये नहीं पूछा कि आपने तो ऑपरेशन बोला था कि एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा उसके बाद ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? मैंने बोला सर दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? बोलते हैं कि इस ऑपरेशन में दर्द होता ही है, अच्छा दर्द सहना पड़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो हम लोगों ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर बोल रहे हैं तो सही बोलेंगे ना। फिर ठीक है करके हमने बोला, फिर उन्होंने बोला एडमिट करने के लिए ICU में ले जाएंगे, 1 दिन का 20 से 25 खर्चा आता है, आप फिलहाल 50,000 जमा कर दो।
2 दिन पहले तक आपने 50,000 पहले जमा पहले कर दी। दिए, पहले उसके बाद और हमने ऐसा बोला किसने बोला? कुलदीप डॉक्टर। कुलदीप सर नहीं, उनके जो रहते हैं ना आरोग्य अच्छा, हॉस्पिटल आरोग्यम का स्टाफ हॉस्पिटल वाले, हाँ स्टाफ ने, फिर तो हमने बोला कि वो आयुष्मान कार्ड तो है, फिर हम क्यों जमा करें, जब आप उससे काट रहे हो तो हम क्यों दे। तो उन्होंने बोला नहीं, जमा करना पड़ता है। तो उतना एक इंसान, गरीब इंसान उतना तुरंत 50,000 जमा नहीं कर सकता। फिर मैंने डॉक्टर सर को फोन किया, कुलदीप सर को, कि सर इन लोग 50,000 बोल रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इन लोग बोल रहे हैं एडमिट करो। तो सर बोले कि ठीक है, आप दूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल वहाँ पास ला दो, मैं वही इलाज कर दूंगा। कुलदीप सर बोले? वही बोले, अच्छा। उन्हीं के थ्रू हम लोग फिर अच्छा, पहले उन्हीं ने ही इलाज तो किया वही- आरोग्य में, हाँ, हाँ। उन्होंने जिला चिकित्सालय के लिए बोला? उन्हीं नहीं बोला, फिर ठीक है करके हम ला लिए उनकी बात मान के। फिर हमारी माँ सिर्फ 2 घंटे थी हॉस्पिटल में, उनके बाद उनका डेथ हो गया, और वो जस्ट एकदम डेथ के आधे घंटे पहले पहुंचे हॉस्पिटल। तो ये कितने दिन पहले की बात है? ये 26 तारीख की बात है, मेरी माँ का डेथ 26 तारीख को हुआ है। अच्छा, जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल आपने में। फिर आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पत्नी का देहांत हुआ 26 तारीख को जिला अस्पताल में, हाँ। आरोग्यम से उन्हें रिफर किया हाँ, गया था रिफर जिला किया। चिकित्सालय। हाँ। उसके बाद वहाँ उनकी डेथ हो गई। हाँ। कुलदीप सर थे उस वक्त वहाँ? कुलदीप सर आधा घंटे के बाद आए, आधा घंटे मतलब के इलाज करने के पहले ही डेथ हो गई? हाँ, मतलब वो 5 बजे आया, तो 5:30 बजे में मतलब मेरा औरत था, उसने 5:30 बजे डेट हुआ उसको, 26 तारीख को। तो फिर जैसे उसने बोला, मेरे पास आया, बोला कि उसको थोड़ा तब ज्यादा तकलीफ हो गया, बोला चलो ठीक है, हो आपने जाएगा। उनसे सवाल नहीं किया कि आपने तो ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन के दौरान पूरी बातें हुई थी, उसके बाद कैसे उनकी मृत्यु हो गई, पूछे नहीं आप? पूछा उसको, तो वो बोलता है कि अभी मेरा होने को क्या कर सकता हूँ, ऐसा बोलता है। मैंने वो छोटा सा ऑपरेशन बोलते, हमको ऑपरेशन कराया, अब ऐसा हो गया, तो लोग बोलने लगा कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसके ऐसा जवाब से आप संतुष्ट हैं? नहीं। आप बता रहे हैं कि नहीं, अच्छी स्थिति में थी और एक छोटा सा नस का ऑपरेशन छोटा करने सा के नस बोला का, गया था। हाँ। तो जिस तरीके का जवाब उन्होंने दिया, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं था, खाली नस दबा था उसको, और अच्छा घर से काम करता था, घर से काम वाम पूरा ओके करता था। वो हमको एक मतलब कहीं प्रॉब्लम, ना कहीं पूरी तरीके से वो स्वस्थ थी, एक नस की की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, जी। तो नस की छोटा मोटा है, उसको ऑपरेशन कर दो, तुरंत ठीक हो जाए, 5 दिन में छुट्टी दे देगा, ऐसा बोला। तो वही 5-4 दिन में छुट्टी दे दी, हमने बोला ठीक है। और ऐसे घर को दर्द तो था, उसको घर पे लेके गया तो भी दर्द था, तो फिर हमने एक दिन रखा तो ज्यादा लगा, वैसे ही दिख रहा है। फिर अपना डॉक्टर को फोन किया, तो वो लेके आ जाओ, अपने दवाखाना बोला, फिर लेके आया वहीं पे। फिर लेके आने के बाद फिर उसके बाद इसने बोला कि एसी लगेगा, बोला तो ठीक है भर्ती करो, बोला। उसके बाद बोला अभी 30,000 जमा कुल करो, मिला बोला। के आपने कितनी राशि जमा की थी? उसको कुलदीप डॉक्टर को 50 दिया है, और उसने 15,000 तक अपन जमा किया है, उधर जो दवा का बताएंगे कुल मिलाकर के आपने आरोग्यम में डॉक्टर कुलदीप के पास कितना पैसा जमा किया? 50,000 अलग से दिया। 50,000। हाँ, जो ऑपरेशन करेगा 50,000 भी दी, और आपके परिजन की जान, मतलब जो आपकी पत्नी है उनकी जान जान भी भी दी। चली। अभी आप यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास आए थे, क्या बोले आप? आवेदन दिए? आवेदन दिए। क्या बोला गया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? कि बोला करेंगे। क्या जांच कार्यवाही करेंगे। आप चाहते हैं, किस तरीके की कार्यवाही अस्पताल या कुलदीप डॉक्टर के ऊपर चाहते हैं? हम कुलदीप- चाहते हैं जो हमारी माँ के साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। जो लापरवाही उन्होंने हमारी माँ चली गई, हम लोग अनाथ हो गए हैं, कोई और बच्चे ऐसा ना हो, किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। जो लापरवाही उन्होंने हमारी माँ के साथ किया, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जब वो नहीं सुधार सकते तो आश्वासन क्यों देते हैं, विश्वास क्यों कराते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन है वो। क्या लगता है आपको, आपके साथ हुआ है, धोखा। धोखा हुआ है हमारे साथ। उन्होंने बोला कि छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएंगी। हमने सोचा ठीक है, ठीक हो जाएंगी। कोई भी इंसान अच्छा होने के लिए कराता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अभियान के साथ खिलवाड़ की? खिलवाड़ हुआ है हमारी माँ के साथ। अब प्रशासन से क्या उम्मीद है, जो आश्वासन आपको मिला है, क्या लगता है उसमें काम हो? अब होना चाहिए जो इसके हमने लिए तो आया है। इंसाफ मिलेगा, इसे तो हम लोग आए हैं। उन्होंने क्या बोला कलेक्टर? उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। हफ्ते भर पहले खैरागढ़ से एक परिवार आया था जिला आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। अभी आपने सुना इलाज के लिए जिस तरीके से लोग वो परेशान थे, उन्हें डॉक्टर कुलदीप का पता मिला। वो डॉक्टर कुलदीप से मिले आरोग्यम हॉस्पिटल में पहुंचे, अपनी माता जी का उन्होंने वहां पर उन्हें दिखाने पर डॉक्टर कुलदीप का कहना था कि छोटी सी नस की प्रॉब्लम है, जो छोटे से ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी, जिसका चार्ज उन्होंने 1.5 लाख रुपए बताया था। 1.5 लाख रुपए परिवार देने तो उनका कहना था कि उनके पास स्मार्ट कार्ड है, तो वो 50,000 रुपए अभी जमा कर दे, बाकी जो राशि है वो स्मार्ट कार्ड से वसूली जाएगी। सारी प्रक्रिया होने के बाद जो है
वर्षा की मम्मी को आरोग्यम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, उनका इलाज भी कराया गया और इलाज के बाद 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वर्षा की मां को जो है वो दर्द फिर से उठा और उन्होंने डॉक्टर कुलदीप से संपर्क किया। डॉक्टर कुलदीप से जब संपर्क किया तो उनका कहना था कि उन्हें आप तुरंत लेकर के आइए। जब वर्षा अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचती है तो डॉक्टर कुलदीप कहते हैं कि परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, इन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। परिवार जो है अपनी मां को जिला अस्पताल लेकर के पहुंचता, लेकिन अस्पताल पहुंचते साथ ही वर्षा की मां की मृत्यु हो जाती है। जिस तरीके से वर्षा की मां की मृत्यु हुई, उनका परिवार जो है काफी डिस्टर्ब हो चुका है। उनका कहना है कि वो मां के बिना अनाथ हो गए हैं और पूरी तरीके से उन्होंने आरोग्यम हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप पर इसका इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टर कुलदीप ने लापरवाही की, पैसा भी लिया गया, उसके बाद भी लापरवाही हुई और लापरवाही के बाद उनकी माता जी का निधन हो गया। अब जिला मुख्यालय में न्याय की उम्मीद लेकर के पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिलाधीश ने आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा और अस्पताल या डॉक्टर कुलदीप जिन्होंने इलाज किया है उन पर उचित कार्यवाही अवश्य की जाएगी। लेकिन कार्यवाही कब तक की जाएगी ये अभी देखने वाली बात होगी। आश्वासन मिल चुका है, परिवार आश्वस्त होकर के जिला कलेक्ट्रेट से जा रहा है और अब परिवार का कहना है कि निश्चित तौर पर उनके साथ इंसाफ होगा और किसी के साथ इस तरीके की घटना ना हो, इस बात को लेकर के परिवार आज जिला मुख्यालय में पहुंचा हुआ है। देखना होगा वर्षा को इंसाफ मिलता है कि नहीं, डॉक्टर कुलदीप पर जिलाधीश के द्वारा किस तरीके की कार्यवाही की जाती है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल आरोग्यम हॉस्पिटल की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।